फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी का प्रोडक्शन हुआ था, NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि भाई एटीपी का प्रोडक्शन हुआ था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट कहां पे होता है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। कहां पे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ऑपरेट होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन तो खत्म हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल नंबर ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन कितना हुआ इसको पढ़ेंगे। और टोटल नंबर ऑफ एटीपी के प्रोडक्शन के लिए हम पढ़ते हैं बैलेंस शीट। क्या पढ़ते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसके लिए पढ़ेंगे? फॉर सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, मतलब इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन कितना होगा, टोटल एटीपी का प्रोडक्शन कितना होगा। ठीक है, यही पढ़ना है हम लोग को, बैलेंस शीट फॉर सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब चलिए, सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए 3 प्रोसेस हुआ था। पहला जो प्रोसेस हुआ था वो हुआ था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरे प्रोसेस को बोलते हैं, बोलो ना, लिंक रिएक्शन, और तीसरे प्रोसेस को बोले हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोले थे? क्रेब्स साइकिल। गुड, चलिए तो आइए देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्या ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितना एटीपी का प्रोडक्शन हुआ था? तो यहां पे लिखेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP। ठीक है, चलिए तो ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना बना था? टोटल एटीपी सबस्ट्रेट लेवल पे तो 4 एटीपी बना था। टोटल कितना एटीपी बना था? 4 एटीपी बना था, ये हमको ध्यान में रखना है। चलिए, लिंक रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन कितना हुआ था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से? तो 0 एटीपी बना था। क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितना हुआ था? सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना था, सॉरी सिंगल एटीपी मॉलिक्यूल बना था। जब एक बार क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होता है ना, तो 1 एटीपी बना था। कितना एटीपी बना था? 1 एटीपी बना था। और जब दूसरी बार ऑपरेट होगा तो 2 एटीपी बनेगा। और आपको पता है सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, एक बार फिर से, सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार ऑपरेट होगा? 2 बार ऑपरेट होगा। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी का प्रोडक्शन कितना बार बनेगा? 2 बार बनेगा। तो हम लिख दिए 1 + 1। इसका मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बना यहाँ पे 2। कितना एटीपी बना भाई? 2 एटीपी बना। चलिए अब हम देखते हैं NADH2 कितना बना। क्या भाई? NADH2 कितना बना? हाँ, ग्लाइकोलाइसिस एक बार ऑपरेट हुआ तो ग्लाइकोलाइसिस से NADH2 कितना बना? ग्लाइकोलाइसिस से NADH2 बना कितना? 2 NADH2 बना। सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस से NADH2 कितना ऑब्टेन हुआ था? 2 ऑब्टेन हुआ था। एक बार अगर, अच्छा चलो अब लिंक रिएक्शन, एक बार अगर लिंक रिएक्शन ऑपरेट होगा तो 1 NADH2 बना था, और 2 बार अगर लिंक रिएक्शन ऑपरेट होगा तो 2 NADH2 बनेगा। 1 + 1 = 2 NADH2 बना। लिंक रिएक्शन से सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए कितना NADH2 बना? 2 NADH2 बना। क्रेब्स साइकिल से कितना NADH2 बना? क्रेब्स साइकिल से कितना NADH2 बना? एक बार अगर चलता है क्रेब्स साइकिल तो 3 NADH2 बनता है। और हमको पता है कि सिंगल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करने के लिए क्रेब्स साइकिल कितना बार चलेगा? 2 बार चलेगा। तो 3 + 3 NADH2 बना, यानी टोटल NADH2 बना सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6। कितना बना भाई? 6। आगे आ जाइए, NADH2 हो गया। उसके बाद अच्छा, एक NADH2 कितना एटीपी का प्रोडक्शन करता है? सिंगल NADH2 मॉलिक्यूल कितने एटीपी का प्रोडक्शन करता है? तो सिंगल NADH2 मॉलिक्यूल 3 एटीपी का प्रोडक्शन करता है। कितने एटीपी का प्रोडक्शन करता है? 3 एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटीपी देखो ना, कितना हो जाएगा? इसको 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 एटीपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 एटीपी हो जाएगा।
अगर इसको 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे भी कितना एटीपी हो जाएगा, 6 एटीपी हो जाएगा। और अगर यहां पे गुना कर देंगे 3 से तो कितना एटीपी हो जाएगा, टोटल 18 एटीपी हो जाएगा। सही है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कॉपी पेन जरूर लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट NaDH2 तो मेरा बन गया। FADH2 ये जो NaDH2 FADH2 से एटीपी बनता है ना, इसको बोलते हैं सेल लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, सेल लेवल फॉस्फोराइलेशन, CLP। क्या बोलते हैं, सेल लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये ध्यान रख सकते हैं। FADH2, चलिए ग्लाइकोलाइसिस में FADH2 कितना बना, 0। लिंक रिएक्शन में FADH2 कितना बना, 0। क्रेब्स साइकिल में FADH2 कितना बना, क्रेब्स साइकिल एक बार अगर ऑपरेट हुआ तो 1 FADH2, 2 बार ऑपरेट हुआ तो 2 FADH2, मतलब 1 + 1 = 2। और हमको पता है कि भाई सिंगल मॉलिक्यूल FADH2 से कितना एटीपी का प्रोडक्शन होता है, सिंगल मॉलिक्यूल FADH से 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यानी यहाँ पे अगर हम 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एटीपी का नंबर मेरा आ जाएगा। तो 2 से कर दिए तो कितना हो जाएगा, 4 ATP। अच्छा, पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम बैलेंस शीट। क्या पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या पढ़ रहे हैं, अगर सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी हमको कितना मिलेगा। आइए, टोटल एटीपी प्रोडक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, टोटल एटीपी प्रोडक्शन। टोटल एटीपी प्रोडक्शन। देखो, तो ग्लाइकोलाइसिस से टोटल एटीपी अभी तक कितना बना, 6 यहां पे बन जाएगा और 4 यहां पे बन जाएगा, यानी 10 एटीपी यहां पे बना। लिंक रिएक्शन से टोटल एटीपी कितना बना, 6 यहां पे बना और तो कहीं नहीं बना, तो बस 6 एटीपी बन गया यहां से लिंक रिएक्शन से। और क्रेब्स साइकिल से टोटल एटीपी कितना बना, 2 यहां पे मिल रहा है हमको, 18 यहां पे मिल रहा है हमको और 4 यहां पे मिल रहा है, यानी 18, 2, 20 और 4 24 एटीपी हमको मिला। टोटल एटीपी प्रोडक्शन कितना हुआ भाई, 24। क्रेब्स साइकिल से अगर NaDH2 और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया, यानी सेल लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, तब हमको कितना एटीपी मिलेगा, 24 एटीपी मिलेगा। लिंक रिएक्शन से 6 एटीपी मिलेगा और ग्लाइकोलाइसिस से 10 एटीपी मिलेगा। ग्लाइकोलाइसिस से कितना एटीपी मिलेगा भाई, 10 एटीपी मिलेगा। ये टोटल बोल रहे हैं, टोटल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कंजम्पशन कितने एटीपी का होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कंजम्पशन ऑफ एटीपी। कंजम्पशन कितना हुआ भाई, कंजम्पशन है ना। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी का कंजम्पशन होता है, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी का कंजम्पशन होता है, 2 एटीपी का कंजम्पशन होता है ग्लाइकोलाइसिस में। लिंक रिएक्शन में कितने एटीपी का कंजम्पशन होता है, 0। क्रेब्स साइकिल में टोटल एटीपी का कंजम्पशन कितना होता है, 0। ओके, अब हम देखेंगे नेट गेन ऑफ एटीपी। क्या देखेंगे, नेट गेन ऑफ एटीपी। नेट गेन ऑफ एटीपी, एटीपी का नेट गेन कितना हुआ। चलो, ग्लाइकोलाइसिस में नेट कितना मिला, टोटल तो मेरा था 10, 2 मेरा क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, यानी नेट एटीपी कितना मिल गया हमको ग्लाइकोलाइसिस से, 8। कब, ग्लाइकोलाइसिस से नेट एटीपी हमको मिलेगा 8, कब, जब 2 NaDH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तब। ओके, उसके बाद लिंक रिएक्शन से हमको टोटल एटीपी कितना मिल गया भाई, कंजम्पशन 0। कंजम्पशन कितना हो गया, 0। टोटल कितना था, 6, यानी नेट गेन मेरा कितना हो जाएगा लिंक रिएक्शन से, 6। और क्रेब्स साइकिल से नेट गेन ऑफ एटीपी मेरा क्या हो जाएगा, 24। अगर सबको ऐड करेंगे तो 24 और 6 30 और 8 38, यानी 38 एटीपी मिलता है हमको। यानी हमको कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितना मिलता है, 38 एटीपी मिलता है। याद रखेंगे। चलो, सिंपल सा तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई क्रेब्स साइकिल में टोटल एटीपी का प्रोडक्शन कितना होगा। अगर एक साइकिल चलेगा तब, तो एक साइकिल चलेगा तो कितने एटीपी का प्रोडक्शन होगा, 12। 2 साइकिल चलेगा तब कितना प्रोडक्शन होगा, 24। या फिर अगर क्वेश्चन रहे कि सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेंगे, कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, तब क्रेब्स साइकिल से कितना एटीपी मिलेगा, तब आंसर क्या जाएगा, 24। सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे तब लिंक रिएक्शन से कितना एटीपी मिलेगा, 6। ठीक है, सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे तब
ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी कितना मिलेगा, आंसर जाएगा 10। तब ग्लाइकोलाइसिस से नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होगा, तब आंसर जाएगा 8। कितना आंसर चला जाएगा 8। तो ध्यान रखना है कब नेट गेन पूछ रहा है, कब टोटल पूछ रहा है, इस तरह से आप कर लेंगे। तो अभी अपना बैलेंस शीट मेरा खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे फर्मेंटेशन। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तब तक आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए जितना हो सके चीजों को। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगला टॉपिक जो भी आपको पढ़ना है, कुछ भी अगर आपको अगला टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट में बताइए। मैं 11th और 12th फुल बायोलॉजी को कवर करूंगा, यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे हम लोग। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।